ओके, तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये CSIR नेट दिसंबर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। क्वेश्चन आईडी था 704076 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, क्वेश्चन जो था बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। तो देखो देखो तुम्हारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। बोल रहे हैं कि सपोज ए 7x7 ब्लॉक डायगोनल कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए हैज ब्लॉक्स दिस अलोंग द डायगोनल। मतलब तुम्हारे पास ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि ए है, जो कि ब्लॉक डायगोनल कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 7। ठीक है, अभी ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स का डायगोनल पे ये सभी ब्लॉक्स है। तो तुम यहाँ से ये जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ से तुम जो मैट्रिक्स ए है ए को तुम निकल सकते हो बहुत ही आसानी से कि तुम्हारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स में जो डायगोनल है, डायगोनल पे ये सभी ब्लॉक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स है 7x7 का। अभी ये मैट्रिक्स का डायगोनल पे क्या क्या है, 0 एक ब्लॉक है। ठीक है, तो 0 एक ब्लॉक है, बाकी सभी 0 होगा यहाँ पे 0 0 0 क्योंकि 7x7 है। ठीक है, फिर एक ब्लॉक है 1, तो 0 1 क्योंकि तुम्हें ब्लॉक जो है ब्लॉक को प्लॉट करना है कहाँ पे, डायगोनल पे। बात को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो तो 0 1 0 0 0 0 0। ठीक, उसके बाद एक और ब्लॉक है ऐसे। अभी इसको तुम्हें कहाँ पे प्लॉट करना है, डायगोनल पे। दैट मीन्स 0 0 यहाँ पे ये ब्लॉक को प्लॉट कर दो। ठीक है, प्लॉट हो गया ब्लॉक, बाकी सभी जगह पे क्या होगा, 0 होगा। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक और ब्लॉक आ गया। ठीक है ना? अच्छा, तो अभी देखो यहाँ पे अभी तुम्हारे पास एक और ब्लॉक बचा है जो कि तुम्हें डायगोनल पे प्लॉट करना है। तो यहाँ पे 2 पाई आयोटा 1 0 0 2 पाई आयोटा 0 एंड 0 0 2 पाई आयोटा। ठीक है, तो बाकी सभी जगह पे क्या होगा, 0 होगा। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है या नहीं है? ठीक है ना? तुम्हारे पास पूरा का पूरा मैट्रिक्स निकल के आ गया। तो तुम्हारे पास ये जो मैट्रिक्स तुम्हारे पास निकल के आ गया ना, तो ये मैट्रिक्स तो एक ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है। और देखो तुम यहाँ पे ये मैट्रिक्स का केवल डायगोनल पे ही एंट्रीज है। मैं यदि ये जो ब्लॉक को मैंने रेड इंक से किया है इसको मैंने यदि इरेज कर दिया ना, तो देखो थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स एक्चुअल में एक डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ या ना बताओ। देखो ये है इसका डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, ठीक है, ये है डायगोनल। तो डायगोनल पे क्या क्या है, 0 है 1 है 0 फिर से है, मतलब 0 है 3 बार, 1 है एक बार एंड 2 पाई आयोटा है 3 बार। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की मैं यदि बात करें, मैं यदि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, बहुत ही आसान है। इसको कैसे निकलते हैं, तो इसको करने पर तुम्हारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब, क्योंकि 0 जो है 0 3 बार ऑकर किया। ठीक है ना, डायगोनल पे, तो एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बाई आयोटा होल क्यूब, जो कि बहुत ही आसान था। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए पूछा जा रहा है तुम्हारे पास, मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ये तो बहुत ही आसान है कि नहीं? क्लियर है? तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो इसका आंसर ए जो है ये तो सही है। अभी तुम ध्यान दो, तुम्हारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स में तुम्हारे पास मैट्रिक्स की मैं यदि ब्लॉक की बात करें तो मैट्रिक्स का ब्लॉक होगा, ये एक ब्लॉक है। मैं मैट्रिक्स की ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ये जो वर्ड है इसके ऊपर फोकस करो, मैट्रिक्स की ब्लॉक। ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। लेकिन ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स का यदि मैं जेसी फॉर्म की ब्लॉक की बात करें, आई रिपीट द वर्ड जेसी फॉर्म, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की यदि ब्लॉक की बात करें तो वो ब्लॉक क्या क्या होगा। तो पहले मैं ये ब्लॉक को मैं पहले इरेज कर देते हैं। देखो मैं यदि जॉर्डन ब्लॉक्स की बात करें तो जॉर्डन ब्लॉक क्या होगा, ये एक ब्लॉक होगा, ये एक ब्लॉक होगा, ये एक ब्लॉक होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर पहले सिंगल ब्लॉक था ना, लेकिन ये जो है ये डबल ब्लॉक में बदल जाएगा, क्योंकि जेसी फॉर्म में डायगोनल पे जो भी एलिमेंट आए चाहे वो अल्फा 0 हो या नॉन 0 हो, ठीक है,
मानो कि 3 बार आ रहा है डायगोनल पे, ठीक है। तो जेसी फॉर्म में इसके करस्पॉन्डिंग ब्लॉक कुछ इस टाइप से बनता है, ऐसे। तो देखो यहाँ पे देखो 0 है, 1 मिसिंग है, दैट मीन्स ये सिंगल ब्लॉक नहीं बनेगा, ये 2 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा, एक और बनेगा 1 ऑर्डर का ब्लॉक। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? तो जेसी फॉर्म की यदि बात करें, जेसी फॉर्म का ब्लॉक कितने सारे होगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 5 ब्लॉक, ठीक है। अभी देखो तुमने यदि पकड़ लो कि ऑप्शन बी है सही, तो ऑप्शन बी यदि सही हो जाए तो इसके मिनिमल पॉइंट क्या देके रखा? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 पाई आयोटा होल क्यूब। तो मिनिमल पॉइनोमियल से तुम यदि जेसी फॉर्म की बात करो तो जेसी फॉर्म का ब्लॉक क्या क्या बनेगा? देखो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक बनेगा ऐसे, बाकी एक ब्लॉक 0 दे दो क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉइनोमियल तुम्हारे पास ये है। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही ब्लॉक बनेगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक पॉइनोमियल पे 1 जो है 1 टाइम आया है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे मिनिमल पॉइनोमियल पे कोई भी फैक्टर का जो पावर होता है वो पावर का एक ब्लॉक मिलता ही है, मतलब वो ऑर्डर का ये पावर जो 3 है तो 3 ऑर्डर का एक ब्लॉक मिलेगा। 2 पाई आयोटा 1 0 0 2 पाई आयोटा 1 0 0 0, लेकिन सर ब्लॉक मिला 1 2 3 4, लेकिन मेरे पास ब्लॉक कितना मिलना चाहिए था? 5 मिलना चाहिए था। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट मीन्स ये यदि मिनिमल पॉइंट हो जाए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जेसी फॉर्म में ब्लॉक बनेगा 4, लेकिन हमारे यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिए गए मैट्रिक्स है इसके ब्लॉक बन रहे हैं 5। दैट मीन्स ये जो है ये गलत है। अभी देखो ध्यान दो, कोई भी आइगन वैल्यू का जेसी फॉर्म में जितने सारे ब्लॉक बनता है वही होता है उसका आइगन स्पेस का डायमेंशन। आई रिपीट, कोई भी आइगन वैल्यू का जेसी फॉर्म में जितने सारे ब्लॉक्स बनते हैं वो बनता है वो आइगन वैल्यू के आइगन स्पेस का डायमेंशन। तो यहाँ पे 0 कितने सारे ब्लॉक्स दिया है जेसी फॉर्म में, क्योंकि मैं इसका जेसी फॉर्म ही पकड़ लिया, ठीक है। तो जेसी फॉर्म में कितने सारे ब्लॉक्स दिया 0 का? 1 2, तो 0 के आइगन स्पेस का डायमेंशन क्या होगा? 2। 1 के कितने सारे ब्लॉक्स है? 1, तो 1 के आइगन स्पेस का डायमेंशन क्या होगा? 1। एंड 2 पाई आयोटा का कितने सारे ब्लॉक्स है? एक ब्लॉक, एक और ब्लॉक 2 है, दैट मीन्स 2 पाई आयोटा के डायमेंशन होगा आइगन स्पेस का क्या होगा? 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 1 2, लेकिन देखे रखा है 2 1 3, तो ये गलत है, 2 1 2 ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड डी। देखो ये क्वेश्चन में हम केवल जेसी फॉर्म से ही क्वेश्चन कर दिया। तुम्हें यदि जेसी फॉर्म के बारे में बेसिक थ्योरी नहीं पता है तो शायद ये तुम्हें समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मैंने तुम्हारे पास जेसी फॉर्म से रिलेटेड थ्योरी है, इसको दिमाग में लेते हुए मैंने ये सोल्यूशन को प्रोवाइड किया। यदि तुम्हें थ्योरी की ज़रूरत है तो तुम कमेंट करो कि मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन द थ्योरी ऑफ जेसी फॉर्म, देन मैं उसके अकॉर्डिंग एक वीडियो बनाने की सोचेंगे, ठीक है ना। तो आशा करता है ये सोल्यूशन को तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।